आप देख रहे हैं NHR जैसी न्यूज में आदर्श मौर्य। भारत लेनिन शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती का कार्यक्रम बदलाव संस्था के तत्वाधान में नारायण हॉस्पिटल बक्सीपुरा के परिसर में भव्य आयोजन के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरणविद बदलाव संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी माननीय रमेश चंद्रा जी ने एवं संचालन का दायित्व बदलाव के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष DHO व राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने किया। राष्ट्रीय संस्था बदलाव के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अनगिनत किताबों के लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर पवन जी ने भारत लेनिन के जयंती पर अपने विचार रखे व आदरांजलि अर्पित किया। भारत लेनिन शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती पर उनके विचारों को रखा गया तथा उनके जीवन के संघर्षों को लोगों को बताया गया। अपने समाज के प्रति उनका यह अभाव हमेशा हमें याद रखना चाहिए। इसी के साथ वहां पर लाइव डिबेट आइए हम देखते हैं। और संचालक जी, हमारी बहनें बेटियां और भाइयों, आपने जो बात रखी है उससे अपने को जोड़ते हुए, आपकी सारी बातों का समर्थन करते हुए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो आप न जानते हो। सब लोग जानते हैं और गूगल पे बहुत सारी चीज़ें, हालांकि गूगल पे तमाम सारी चीज़ें गलत भी आती हैं। परीक्षण करने की जिम्मेदारी जो गूगल हिस्सा उसकी होती है कि क्या सही हुआ क्या गलत, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ उस पर होती हैं। बाबू जगदेव प्रसाद को पहली बार मैंने 1976 में उनका नाम जाना। उस समय विद्युत का छात्र था और अर्जक संघ के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा जी के व्यक्तिगत संपर्क में आए। व्यक्तिगत संपर्क में आने से जो थोड़ी बहुत विचारधारा हमारे अंदर थी, बचपन से छुआछूत के खिलाफ हमारे जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका यह जिक्र करना बड़ा उचित नहीं है, लेकिन जब मैं प्राइमरी में था तब से वो चीजें थी। एक आध बार मैं फेसबुक पे लिख भी चुका हूँ और कविता के रूप में भी हमारे उसमें है। महामना रामस्वरूप वर्मा के संपर्क में आया और आपको ताजुब होगा, ये संपर्क रहा एक कम्युनिस्ट ब्राह्मण अध्यापक। रामस्वरूप वर्मा से मिलवाने का कार्यक्रम एक बहराइच के ही द्विवेदी जी अभी 2 साल पहले शायद एक्सपायर किए हैं, नानपाड़ा के थे। वहाँ एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे जहाँ हम लोग रहते थे, उसी जगह वो भी कमरा लेकर रहते थे। उन्होंने एक पर्चा हमको दिया और उस समय जातिवाद थोड़ा बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जातिवाद की भावना थी और उसी आधार पर उन्होंने कहा चलो एक ऐसे व्यक्ति को मिलाता हूँ जो आपकी विचारधारा को और आगे बढ़ाए, बड़ी विचारधारा हो, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा के वो थे। मिलाया और रामस्वरूप वर्मा जी के संपर्क में आया। उसके बाद उनको पहले पलट करके उस स्केच से मैंने लिखा बिहार लेनिन, उसमें बिहार लेनिन भी हम लोग बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद शहादत दिवस, और उसको टांगा और पत्नी को बुलाया, ना फूल ऐसे हाथ जोड़े, पत्नी ने भी देखा। ये मेरी पहली श्रद्धांजलि बाबू जगदेव प्रसाद के लिए उस समय थी, जिसको आज मैंने फेसबुक पे डाला। मित्रों, 2 फरवरी का कार्यक्रम सबसे पहले मैं समझता हूँ माननीय एडवोकेट मनीराम मौर्य जी बैठे हुए हैं, कई साल हो गया। अचानक मैंने फोन किया, हम कहा आज तो जगदेव बाबू, उसमें जो मानववादी त्योहार दिए, अर्जक संघ ने आचार विचार संस्कार और त्योहार, ये धर्म का 4 आधार माना है और चारों अलग ब्राह्मणवाद से हट करके उन्होंने चारों को दिए। उसी आधार पर उन्होंने एक बात भी कही है जो थोड़ा सा कभी कभी खटक जाती है लोगों को। अर्जक संघ कहता है कि तथागत बुद्ध ने आचार दिया, विचार दिया, संस्कार और त्योहार नहीं। बुद्धिज्म धर्म इसीलिए वहां धर्म की श्रेणी में अलग करते हैं कि उन्होंने संस्कार और त्योहार नहीं दिया। संस्कार और त्योहार अपने हिसाब से लोगों ने बाद में बनाए, तो संस्कार त्योहारों की भी बात उन्होंने की है। तो बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में उसमें जाना। इसके बाद मैं यहाँ वकालत में आ गया 78-79 में। 81 में बामसेब के 2-4 लोग इकट्ठा बैठते थे, बहुत ज़्यादा बामसेब पे चर्चा नहीं होती, लेकिन बामसेब के नाम पे बैठते। बामसेब बन चुका था 78 में। अर्जक संघ के नाते मैं उनसे जुड़ गया था, मैं भी मीटिंग में जाता था। दिसंबर
6 दिसंबर को DS4 बन गया, तो DS4 का मुझे जिले का अध्यक्ष बना दिया गया। 84 में बसपा बन गई, बसपा का अध्यक्ष बना दिया गया। तो अर्जक संघ विचारधारा तो अंदर थी, लेकिन अर्जक संघ से जो जुड़ाव था वो हमारा कम था। 85 की घटना है जिसको आज मैंने फेसबुक पे डाल ही दिया। वो 5 सितंबर था, क्योंकि उस समय ये थोड़ा व्यक्तिगत है, लेकिन मैं चर्चा कर रहा हूँ। हमारे कुछ साथी जो संगठन में थे वही चर्चा करने लगे कि ये चाय पीने के लिए लोगों के यहाँ चले जाते हैं। 5 सितंबर की घटना है, जिस दिन बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। मैं कचहरी से अपने घर गया, वही सिद्धांत वक्तव्य और विधान कार्यक्रम मैं देख रहा था। उसमें वो छपे हुए थे मानववादी त्योहार, और उसमें 5 सितंबर को भी अर्जक संघ ने मानववादी त्योहार के रूप में लिया। हमने देखा, उस समय तो फोटो वोटो उपलब्ध नहीं थी, फोन थे ही नहीं किसी से संपर्क करें। मैंने एक कैलेंडर था हमारे घर पे, देवी देवताओं कैलेंडर तो बंद ही कर दिए।